नमस्कार दोस्तों, एमडी किसान न्यूज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान का भविष्य कैसा रहेगा? बासमती धान व चावल के भाव को लेकर क्या आने वाले दिनों में तेजी की संभावना है? निर्यात की स्थिति क्या रहेगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें बासमती के उत्पादन और आयात निर्यात है तो भारत में बासमती चावल का उत्पादन और निर्यात दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। सालाना भारत में बासमती चावल का उत्पादन लगभग 80 लाख टन के आसपास होता है। इसमें करीब 2/3 चावल का निर्यात किया जाता है, बाकी का उपयोग देश भर में ही किया जाता है। भारत में बासमती चावल मुख्य रूप से निर्यात के उद्देश्य से उगाया जाता है। पूरी दुनिया में बासमती का उत्पादन का 75% हिस्सा भारत का होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया का पूरा बाजार पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी बासमती की डिमांड है उतनी बासमती पाकिस्तान में उत्पादन भी नहीं होती। यहाँ किसान भाइयों, खबरें में चल रहा है कि पाकिस्तान बासमती का अच्छा खासा निर्यात कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में इतना बासमती धान उत्पादन भी नहीं होता। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 2022 में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के लगभग 39.4 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया, जबकि 2023 में 4.79 मिलियन डॉलर का लगभग बासमती का निर्यात किया। और ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो 2024 में हमने लगभग 52 लाख टन से अधिक बासमती चावल का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 5.85 मिलियन डॉलर है। इस ट्रेड से आप समझ सकते हैं कि बासमती चावल की डिमांड हर साल लगातार भारत से बढ़ती जा रही है। तुलनात्मक रूप से अगर हम गैर बासमती चावल को देखें तो देश में 13.8 मिलियन टन निर्यात करके भी 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं, जबकि निर्यात किए गए बासमती चावल की मात्रा दुगने से भी अधिक है। हालिया गिरावट की बात करें तो किसान भाइयों, पिछले दिनों धान के भाव में गिरावट देखने को मिली थी, उसकी बात करें तो जिससे किसानों को चिंता बढ़ी थी। इस समय सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य यह है कि किसानों को बासमती का सही दाम मिल सके, बासमती राइस की उत्पादन निर्यात की स्थिति में सुधार हो सके। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा बासमती राइस उत्पादक यानी चावल उत्पादक देश है, तो उनके किसानों को अच्छा लाभ मिल सके। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कुछ महीनों से बासमती चावल की कीमतों में गिरावट के पीछे कई कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आयातक देशों के पास पिछले साल का बड़ा भंडारण स्तर मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में भारत ने 52.42 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया है, जो 2023 की तुलना में लगभग 7 लाख मैट्रिक टन ज़्यादा है। पिछले वर्ष बासमती चावल का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात और यमन गणराज्य को किया गया था। पिछले साल बासमती चावल के निर्यात में की 15% बढ़ोतरी हुई थी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि बासमती बाजार की हर सूचना हम आपको लगातार देते हैं। हमने आपको बताया था कि एक बार बासमती के धान में डाउनफॉल ज़रूर होगा, लेकिन आगे भाव में सुधार देखने को मिलेगा। बासमती के चावल के भाव में गिरावट का दूसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स संकट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे तनाव और युद्धों को माना जा सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को देखते हुए जो मिलर्स व बड़े राइस निर्यातक है, उन्होंने बासमती धान में रुचि कम रखी, यानी डाउन ने अपने घाटे को देखते हुए कम दामों पर खरीदा ताकि बड़ा नुकसान ना हो। दूसरा कारण ये भी माना जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, तीसरी बड़ी गिरावट की वजह की बात करें तो मौसम परिवर्तन की वजह से भी बासमती धान के भाव में गिरावट देखने को मिली। किसान भाइयों, अब बात करें कि 2025 में निर्यात कितना होगा। किसान भाइयों, भारत ने बासमती चावल का निर्यात 32 लाख टन अभी तक किया है। जानकारी के अनुसार 2025 के लिए बासमती चावल का कुल निर्यात 55 लाख टन से ऊपर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में बासमती धान का अच्छा खासा निर्यात होगा।
ऐसे में अगर किसान भाइयों आप समृद्ध किसान है यानी आर्थिक दृष्टि से मजबूत किसान है तो बासमती के धान को होल्ड कर सकते हैं ताकि बासमती के आगे चलकर अच्छे भाव लिए जा सकें। किसान भाइयों अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल शांतिपूर्वक रहा, सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में बासमती धान के अच्छे भाव किसानों को मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद।